अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर स्काई। हमने अपने चैनल में फीमेल्स के लिए तमाम गाइडेंस प्रोवाइड की है, स्पेशली प्रेगनेंसी में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। आप जानती हैं कि प्रेगनेंसी में औरतों को सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन शामिल हैं। आज की वीडियो विटामिन डी के बारे में है। विटामिन डी बच्चे की बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए और उसकी ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसकी कमी और इसकी इम्पोर्टेंस दोनों बारे आपको मालूम होना चाहिए। अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उनको डेली बेसिस पे 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे विटामिन डी रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए उनको कुछ ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जैसे कि फैटी फिश, अंडे, फोर्टिफाइड फूड्स और ऐसी चीजें जैसे कि दूध जिसमें कैल्शियम की और विटामिन डी की मिकदार मौजूद होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको विटामिन डी चाहिए क्यों होता है। इसके लिए ये बात आपको बताई जाती है कि जब आपके रहम में एक बच्चा पल रहा होता है तो उसकी बोन्स को, उसकी टीथ्स को ग्रो करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो मिकदार आप डेली बेसिस पे ले रही होती हैं वो बच्चे के लिए कम पड़ जाती है। इसके लिए बच्चों को विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए होते हैं। विटामिन डी बच्चे की आईसाइट और स्किन के लिए भी जरूरी होता है, इसलिए कोशिश की जाती है कि आपको प्रेगनेंसी में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जाएं ताकि होने वाले बच्चे में कहीं विटामिन डी की कमी ना हो जाए, उसको रिकेट की बीमारी ना हो जाए जो कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होती है, या उसकी ग्रोथ रुक ना जाए या कोई फ्रैक्चर ना हो जाए। एक नॉर्मल इंसान में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो प्रेगनेंसी में डबल हो जाती हैं। कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी में विटामिन डी न मिले तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, प्रीक्लैम्सिया हो जाता है, प्री टर्म बर्थ हो जाती है, या बच्चा जब पैदा होता है उसका वजन कम होता है। विटामिन डी की कमी ऐसे भी साबित होती है कि अगर आपके मसल्स में हर वक्त दर्द रहे, आपकी बोन्स कमजोर महसूस हो या नरम महसूस हो, या आपको किसी वजह से आसानी से फ्रैक्चर हो जाए, तो ये निशानी होती है कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है। अब एक प्रेग्नेंट औरत को कितनी मिकदार में विटामिन डी चाहिए होता है? अगर डेली बेसिस की बात करें तो एक प्रेग्नेंट औरत को 600 से लेके 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे चाहिए होते हैं। जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल का इंटरनेशनल, उन्होंने रेकमेंड किया है कि औरत 70 साल की हो या उससे छोटी हो तो उसको डेली बेसिस पे 600 जरूर चाहिए होते हैं यूनिट्स। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि औरत को 1000 से 2000 तक लेने ही चाहिए विटामिन डी, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या ना हो। इवन अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो भी आपको विटामिन डी की वाफर मिकदार की जरूरत होती है, क्योंकि दूध में भी विटामिन डी होता है और आप जब बच्चे को विटामिन डी दूध की सूरत में दे रही होती हैं तो आपके जिस्म में इसकी वाफर मिकदार होना जरूरी होती है। इसके लिए कुछ ग़िज़ाएं रेकमेंड की जाती हैं कि अगर आप अपनी ग़िज़ा में लीवर का, जो फिश का लीवर है उसका ऑयल इस्तेमाल करें, कलेजी का इस्तेमाल करें, फैटी फिश का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें और ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जिनके ऊपर फोर्टिफाइड का लेबल लगा होता है, तो ये इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ चीजेस यानी कि पनीर, दही और सीरियल्स भी फोर्टिफाइड होते हैं, उनके अंदर विटामिन डी शामिल किया गया होता है, आपने वो इस्तेमाल करने हैं और दूध का इस्तेमाल करना है। अगर आप मिकदार की बात करें तो अगर आप 1 टेबलस्पून लीवर ऑयल कॉड का यूज करें तो उसमें 1360 IU यानी कि 34 mcg विटामिन डी होता है। अगर आप रेनबो ट्राउट के 3 आउंसेस इस्तेमाल करें तो उसमें 654 IU यानी कि 16.2 mcg विटामिन डी होता है। इसी तरह अगर आप सैल्मन का इस्तेमाल करें 3 आउंस तो उसमें 570 IU होते हैं या 14.2 mcg होते हैं। इसके अलावा अगर आप 8 आउंस 2% मिल्क फोर्टिफाइड यूज करें विद विटामिन डी तो इसमें 120 IU होते हैं या 2.9 mcg विटामिन डी होते हैं। तो इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी ग़िज़ा में ज्यादा मिकदार में विटामिन डी होते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको ये जानने की जरूरत होती है कि क्या आपके जिस्म को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की जरूरत है या नहीं। जो ज्यादातर प्रीनेटल विटामिन होते हैं वो 400 IU यानी कि 10 mcg विटामिन डी रखते हैं, और अगर आपके जिस्म में कमी हो तो आपको ये रेकमेंड किए जाते हैं। और साथ ये भी कहा जाता है कि आपने सनलाइट लेनी है, लेकिन कोशिश करें कि सन ब्लॉक लगाकर आप सन की लाइट में जाएं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उससे आपके जिस्म में पिगमेंटेशन बन जाती है और आपका जो कलर है स्किन का वो इरेगुलर और कहीं से डार्क हो जाता है, कहीं से हल्का हो जाता है। तो ये आपके लिए रिकमेंडेड होता है। लेकिन अगर आपको लूज मोशन लग जाए तो ये चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी मौजूद नहीं है और आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रही हैं।
तो ये निशानी होती है अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी ना हो। लेकिन अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो तो कुछ रिस्क फैक्टर्स शामिल होते हैं जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि आपके अंदर फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है और वो आपकी स्किन के लिए और आपके जिस्म के लिए अनअवेलेबल हो जाता है और आप मोटा होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज होती है आपकी स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है, उसमें मेलानिन बनना शुरू हो जाता है। जो मेलानिन होता है वो नेचुरल सन ब्लॉक होता है और अगर ये जिस्म में ज्यादा मिकदार में बन जाए तो आपका जिस्म विटामिन डी को अब्सॉर्ब करना बंद कर देता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनमें स्टीरॉयड शामिल है, एंटीसाइयर मेडिसिन होती हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं या डायूरेटिक यानी कि पेशाब आवर अदवायात जो होती हैं वो अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो उससे भी विटामिन डी की अब्सॉर्प्शन इंटेस्टाइन में कम हो जाती है। फिर अगर आपका फैट माल एब्जॉर्प्शन कंडीशन है यानी कि आपके जिस्म में फैट सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो इस कंडीशन में भी आपके जिस्म में विटामिन डी सही से एब्जॉर्ब नहीं होता और वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं करता। इन सारी वजूहात के साथ आपको विटामिन डी की कमी का खास ख्याल रखना है। आपको ऐसे सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं जिसमें विटामिन D3 होता है, विटामिन D2 होता है। इसमें कुछ ऐसी भी चीजें शामिल होती हैं जैसे कि एर्गो कैल्सीफेरॉल, ये आपके जिस्म में 25% जो कमी होती है विटामिन डी की वो पूरी कर देता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपनी डॉक्टर से अपनी मतलूबा मिकदार को रेकमेंड करवाएं और ये ध्यान रखें कि कहीं आपको इस दवाई के बाद लूज मोशन तो नहीं स्टार्ट हो गए। अगर आपको लूज मोशन हो जाए स्टार्ट तो सबसे पहले आपको यही चाहिए कि अपने कैल्शियम की और विटामिन डी की दवाई को रोक कर देखें। अगर तो वो ठीक हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में कमी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा ना हो तो फिर आपको ये लेते रहना चाहिए और तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आप बच्चे को दूध पिलाती हैं। और साथ साथ ऐसी ग़िज़ाएं भी लेनी है जिनमें काफी मिकदार में आपको कैल्शियम मिले, विटामिन डी मिले और दूसरे मिनरल्स मिले। इस वीडियो को उन बहनों के साथ शेयर करें जिनको पता नहीं है कि प्रेगनेंसी में कैल्शियम और विटामिन डी कितना जरूरी होता है। इसलिए ये वीडियो उनकी मदद करेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और नई वीडियो आने तक अपना कोई और रिकमेंडेशन हो तो जरूर शेयर कीजिए जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हों। थैंक यू।